तो कितना आसान हो जाएगा बताइए। लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको खुद को नहीं बदलना पड़ेगा, और जो वो स्थिति होगी वो मूलभूत स्थिति होगी, और सामने वाले को लगेगा कि हाँ, ये पर्सन बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि वो आपकी वास्तविक स्थिति रहेगी। कभी कभी होता है ना कि लगता है कि सामने वाला बोल तो रहा है, लेकिन लग रहा है, तुम्हें फील होता है कि यार ये दिल से नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो बातें बना रहा होता है। लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता है कि भले सामने वाले ने 2 शब्द बोले हों, लेकिन आपके दिल को टच कर जाते हैं। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का क्या कारण है? सुनाया था, अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या, तन की और मन को सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करूंगा, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहाने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, स्वतः प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज यानी शक्तिशाली स्थिति की चाहिए। पावरफुल स्टेज यानी बाप समान बीज रूप स्थिति। ओम शांति। पावरफुल स्टेज यानी बाप समान बीज रूप स्थिति। पावरफुल स्टेज यानी कि वो शक्तिशाली स्थिति कैसे होगी, यानी शक्तिशाली स्टेज यानी कि बाप समान बनना, यानी कि उस परमात्मा के समान बनना। जो परमात्मा के गुण हैं वो हमारे अंदर भी हैं, लेकिन परमात्मा के गुण भरपूर हैं, वो महासागर है उन गुणों का, और हमारे अंदर उन गुणों की कमी हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये जो समय है, इस समय में हमारे अंदर काफी सारे ऐसे गुण आ चुके हैं, अवगुण आ चुके हैं, ऐसी गंदी आदतें आ चुकी हैं, जिससे वो गंदे गुण ही हमारे जो है बढ़ रहे हैं, वही स्ट्रांग हो रहे हैं, और जो हम आत्मा के वास्तविक गुण थे, मूलभूत गुण थे, वो कहीं कम हो गए हैं। कम हो गए यानी कि वो दब चुके हैं, और जो अवगुण है वो उभर चुके हैं, क्योंकि वही रिपीट हो रहे हैं। तो हमारी स्टेज क्या है? पावरफुल नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि पावरफुल स्टेज यानी बाप समान बीज रूप स्थिति। बीज रूप स्थिति का क्या मतलब है? यानी कि जो बाप है, जो परमात्मा है, वो बीज रूप उसे बताया गया है, वो अपने आप को बीज रूप बता रहे हैं। बीज रूप का क्या मतलब है? बीज रूप स्थिति का क्या मतलब है? बीज रूप का मतलब है कि जो मेन चीज है वो है बीज रूप स्थिति। जैसे ये बॉडी है, बॉडी के अंदर जहां पर आत्मा बसती है, आत्मा है बीज रूप स्थिति, और ये शरीर है पेड़, ये तना है। फिर हमारे जो रिश्ते हैं वो पेड़ की शाखाएं हैं, रिश्ते हैं, परिवार वाले हैं, काम है, और कुछ हमारे सपने हैं, वो सारे उस पेड़ की पत्तियां हैं। और बीज है जड़ें। लेकिन आजकल हम बीज पे काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं पत्तियों पे, फूल पे, शाखाओं पे, और इसी में ही इतना फंसते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन प्राप्ति बहुत कम हो रही है।
रिश्तों में देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं रिश्तों को मेंटेन करने के लिए, लेकिन फिर भी रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक छोटी सी बहस पे ही लोग तलाक तक की बातें कर रहे हैं, डाइवोर्स तक की बात कर रहे हैं। लोग सह नहीं पा रहे हैं, सहन शक्ति लोगों की बहुत कम हो चुकी है, टॉलरेंस पावर काफ़ी कम हो चुकी है। क्यों? रिश्तों में इतना सारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो जड़ के बजाय पत्तियों को, फूल को, शाखाओं को पर काम कर रहे हैं। जबकि अगर पोषण देना है तो उस बीज को दो जो कल के दिन में वृक्ष बनेगा। अगर पोषण देना है, पानी देना है, तो उस बीज को दो। अब सपोज करिए पेड़ है आपके पास, पेड़ को पानी देने में ज्यादा समय लगेगा या बीज को देने में? कम समय किस में लगेगा? बीज को देने में कम समय लगेगा ना। और उसको तुमने पोषण दिया तो जिस बीज को तुम पोषण दोगे, अच्छा बीज रहेगा तो कल के दिन में वही वृक्ष बनेगा। लेकिन अगर तुम बीज को छोड़ के वृक्ष को दोगे तो हर एक पत्ती को आपको पानी देना पड़ेगा, हर एक फल को आपको धोना पड़ेगा पानी से। और फिर एक जगह धोया, फिर दूसरी जगह धोया तो पहले वाला फिर कुछ गंदा हो जाएगा, फिर दूसरी जगह धोया तो तीसरी पत्ती फिर खराब हो जाएगी। इतनी सारी पत्तियां धोगे, फलों को धोगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना पानी खर्च होगा। ये ठीक इसी तरीके से होगा कि एक ही तराजू में मेंढकों को तोलना। एक मेंढक को तराजू में रखा, जब दूसरे को निकाला तो पहले वाला फुदक गया नीचे, फिर उसको ऊपर रखा, फिर तीसरे वाले को रखा तो दूसरा वाला फुदक गया नीचे, है ना। तो एक साथ नहीं कर सकते हम ये सारी चीजें। इसको अगर पर्सनल लाइफ में देखें तो अगर तुम जॉब करते हो, जॉब में तुम्हारा फुल फोकस है और परिवार को टाइम नहीं दे रहे हो तो परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। अगर किसी दिन ऑफिस से तुमने एक दिन की छुट्टी ले ली, परिवार को समय दिया, तो फिर ऑफिस वाले चिढ़ जाते हैं। तो ये सब चलता रहेगा। यहाँ पे तुम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम किस पे काम कर रहे हो? शाखाओं पे काम कर रहे हो, पेड़ की पत्तों के भांति काम कर रहे हो। यहाँ पे नहीं होने वाला कोई संतुष्ट। यहाँ पे मेन चीज तुम्हें होना पड़ेगा कि अपनी बीज रूप स्थिति तुम्हें समझनी पड़ेगी कि तुम बीज हो, न कि ये पत्तियां, न कि ये शाखाएं, न कि ये तने, न कि ये फूल। तुम बीज हो। अगर बीज संतुष्ट है, बीज संपूर्ण है, बीज को भरपूर पानी मिल रहा है, तो कल के दिन में जो पेड़ बनेगा, जो वृक्ष बनेगा, जो पत्तियां, जो फल फूल आएंगे उस पे, उनको भी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, वो भी भरपूर होंगे। आप हर कुछ काम कर सकते हो, फिर घर भी मेंटेन कर सकते हो और ऑफिस भी मेंटेन कर सकते हो। हर कुछ वातावरण आपके अकॉर्डिंग रहेगा अगर आपकी स्थिति सही है। तो हमारी बीज रूप स्थिति का मतलब है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में हैं या नहीं हैं। क्योंकि आजकल देखिए हमारा जो व्यवहार है, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो कई सारे लोगों से हम मिलते हैं और अलग अलग लोगों से हमारा व्यवहार अलग अलग ही रहता है, बदल जाता है हमारा व्यवहार। अगर कोई अपना दोस्त है तो उसके साथ अलग, कोई नया है तो उसके साथ अलग, कोई दुश्मन है तो उसके साथ अलग, कोई क्लोज है तो उसके साथ अलग। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड से अलग, HR है तो उससे अलग, जो इंटरव्यू ले रहा है उससे अलग, जो फाइनल हमें शॉर्टलिस्ट करेगा उससे अलग। तो कितनी जगह हम अपना व्यवहार बदल रहे हैं, और इसी व्यवहार को बदलने में बदलते बदलते हमारा क्या हो रहा है, हम अपना वास्तविक जो स्वभाव है उसे ही खो दे रहे हैं कि हम एक्चुअल में हैं कौन।
लेकिन जब तुम अपने बीज स्वरूप स्थिति यानी कि अपनी आत्मिक स्थिति में भरपूर रहते हो, आत्मा के गुणों से भरपूर रहते हो और फिर सारे काम करते हो, तो तुम्हें ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे अंदर से बस एक ही चीज आती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो वाली स्थिति हो जाती है। छोटा बच्चा क्यों बोलते हैं कि परमात्मा का स्वरूप है, बच्चे परमात्मा के रूप होते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो छल कपट, व्यवहार को बदलना, ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम आत्मा अपने वास्तविक रूप में होती है। उसके अंदर वो अवगुण नहीं आए होते हैं। तो जैसे बच्चा हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, सबके साथ सबको एक प्यारी सी स्माइल देगा, किसी के प्रति वो बुरा नहीं सोचेगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार ही उसका रहेगा। तो हमारी भी जो आत्मिक स्थिति है, वो हम आत्मा के गुणों में रहकर काम करते हैं, हम अपनी मूलभूत स्थिति में रहकर काम करते हैं, तो हर किसी के साथ एक जैसा हमारा व्यवहार होगा, हमें बदलना नहीं पड़ेगा। एक सिंपल सी, एक नॉर्मल सी स्थिति हमारी होगी और हर स्थिति में हम एक जैसे होंगे। हर किसी व्यक्ति से हम एक जैसा व्यवहार करेंगे और एक जैसे नजरिए से हम देखेंगे। कितना आसान हो जाएगा बताइए। लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको खुद को नहीं बदलना पड़ेगा और जो वो स्थिति होगी वो मूलभूत स्थिति होगी और सामने वाले को लगेगा कि हाँ, ये पर्सन बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि वो आपकी वास्तविक स्थिति रहेगी। कभी कभी होता है ना कि लगता है कि सामने वाला बोल तो रहा है, लेकिन लग रहा है, तुम्हें फील होता है कि यार ये दिल से नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो बातें बना रहा होता है। लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता है कि भले सामने वाले ने 2 शब्द बोले हों, लेकिन आपके दिल को टच कर जाते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन होती हैं। हमारे बोलने से पहले अगर हम जो सोचते हैं वो वाइब्रेशन सामने वाले के आत्मा को टच होती हैं, क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ रेडिएट करते रहते हैं, क्योंकि हर एक विचार जो होता है वो एक एनर्जी होता है और वो क्रिएट होकर सबसे पहले हमारी बॉडी में रेडिएट होता है, इंटायर बॉडी में, और उसके बाद वो रेडिएट होता है बाहर, और जिसको हम भेजते हैं उसको टच होता है, क्योंकि वो भी रेडिएट कर रहा होता है और हम भी रेडिएट कर रहे होते हैं। तो रेडिएट होने के बाद उसको टच होता है वो, और दिल से आई कुछ बात हो तो उससे पहले वो उसको टच होती है और उसके बाद जो हम बोलते हैं वो उसको जाता है। तो उसको लगता है कि हाँ, भले मैंने 2 शब्द बोले हों, लेकिन उसको टच कर जाते हैं, क्योंकि हमने दिल से बोला है, मन से बोला है। लेकिन जो बनावटी होते हैं, जो मुंह से ही बोलते हैं पर मन में कुछ और चल रहा होता है, तो फिर वो वाइब्रेशन, वो नेगेटिव वाइब्रेशन पहले उनको टच होता है, तब फिर उनको लगता है कि हाँ, ये बोल तो रहा है अच्छी बातें, लेकिन दिल से नहीं बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वाइब्रेशन मेन होती है। आज जब आप अपनी आत्मिक स्थिति में रहोगे तो वाइब्रेशन आपकी जाएंगी, क्योंकि आपके डबल चीज़ें नहीं होंगी आपके माइंड में कि मुंह से कुछ और बोल दिया, दिल से कुछ आप और सोच रहे हैं। नहीं, वो एकदम प्योर स्थिति में जाएगा। चाहे आप 2 शब्द बोलिए, चाहे 4 शब्द बोलिए, उनको टच होगा। इसलिए आपके रिश्ते भी मजबूत बनेंगे और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भले काम वाम करने हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति में रहोगे, अपनी बीज स्वरूप स्थिति में रहोगे, अपनी वास्तविक स्थिति में रहोगे, अपनी आत्मिक स्थिति में रहोगे, फिर सारे काम करोगे तो आपके रिश्ते भी मजबूत बनेंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको अपना व्यवहार भी बदलना नहीं पड़ेगा हर आदमी के लिए। तो वो है बीज रूप स्थिति। तो परमात्मा कह रहे हैं पावरफुल स्टेज, यानी बाप समान बीज रूप स्थिति, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त, ज्ञानी तो आत्मा, ऐसी विदेशी सो स्वदेशी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे गए महावाक्य। आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो सभी सामने बैठी हैं,
भारतवासी बच्चों की सभा, दूसरे विदेशी बच्चों की सभा। विदेशी बच्चे बहुत उमंग, उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते, खुशी में नाच रहे हैं। उनकी खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। सब तरफ विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बच्चों के उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होते हैं। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुवन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूल गए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भले अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वतंत्र चात्रक समान दिखाई दे रहा था। याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा था। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते हैं, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही है। इसका कारण क्या है? एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है, और दूसरा शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ भी नहीं। उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। क्या कारण है? समय प्रति जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वो उस समय घबराने के कारण याद में नहीं आती। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती है। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है, और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट यानी कि व्यवहारिक कर्म में आते हो, उस समय हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का क्या कारण है? सुनाया था, अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन को सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करूंगा, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहाने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, स्वतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज यानी शक्तिशाली स्थिति की चाहिए। पावरफुल स्टेज यानी बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसा
वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला, अटेंशन। अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो, यानी रेगुलर स्टडी, नियमित अध्ययन करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं, उस हर पॉइंट्स को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हो। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है। लेकिन समाना यानी स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसे पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। समाना यानी स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो, यानी व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगा देते। और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। पहले इन दो बातों को ठीक